बहुत हो चली राम कथाएं, व्यथा सुनाने आया हूँ। संस्कार की ज्योति जलाकर राम बनाने आया हूँ। लाखों वर्षों से कथा ही तो हो रही है। भारत का पड़ोसी राष्ट्र लंका, वहां के राजा रावण के अत्याचार से जब वसुंधरा कांपने लगी तो भारत, जो संपूर्ण विश्व की समस्याओं का हरदम हर युग हर काल में समाधान ढूंढता आया है, त्रेता काल में भी एक बार समाधान देने के लिए यहाँ के दंपति दशरथ और कौशल्या ने तपस्या पूर्वक यज्ञ पूर्वक राम को जन्म दिया। और उस राम ने उस लंकाधिपति रावण का वध करके और संपूर्ण विश्व से आतंकवाद का समापन करते हुए राम राज्य की सुखद स्थापना की। तब से लेकर के आज तक राम की कथा ही तो हो रही है। ये घटना भारत की, राम भारत के, राम की अधिकाधिक लीलाएं भारत में। राम के उन लीलाओं का संकलन लेखन भारत में, भारत के महर्षियों के द्वारा, कवियों के द्वारा, कथाएं भारत में, अत्यधिक कथाएं भारत में। और एक रामायण से कार्य नहीं हुआ तो प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को अनेकानेक ग्रंथों में लिपिबद्ध किया गया। रामायण शतकोटि अपारा। और तब से लेकर के आज तक कथा ही तो हो रही है। आप भारत का ऐसा कोई गांव जहां यदि 5 घर भी सनातन धर्मी है तो ऐसा कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं होगा जहां रामायण की कथा न होती हो, रामायण की पुस्तक उपलब्ध न हो। और केवल सनातन धर्मी ही नहीं, पूरे विश्व के किसी भी व्यक्ति से यदि राम के, प्रभु श्री राम के संदर्भ में पूछो, भले ही वह राम का संपूर्ण समग्र जीवन चरित्र ना बता पाए, लेकिन रामायण की छोटी सी भी कथा उसे अवश्य स्मरण में होगा। अरे संसद भवन से लेकर के और गांव के चौपालों तक राम की कथा ही तो हो। बड़े बड़े आयोजनों के माध्यम से राम की कथाएं गांव के चौपालों में, गांव के 5 लोग भी जहां एकत्रित होते हैं, कोई उपमा उपमी या उदाहरण देना हो तो राम की कथा, राम का आदर्श। लेकिन तब से लेकर के आज तक राम की कथाएं तो होती रही, लेकिन आप शराब लेकर के पूरे हिंदुस्तान में ढूंढाओगे तो राम नहीं, घर घर में रावण दिखाई देगा। तब प्रश्न बनता है, आखिर कथाओं का क्या औचित्य? मैं निवेदन करने आया हूं अपनी व्यथा के माध्यम से। कथाएं राम की हुई, जन्म रावणों का हुआ। आखिर क्यों? यह साधारण घटना नहीं है। कथा राम की, जन्म रावणों का। और तब एक भाव, एक दुख स्वाभाविक रूप से निकल जाता है। बहुत हो चली राम कथाएं, व्यथा सुनाने आया हूँ। संस्कार की ज्योति जलाकर राम बनाने आया हूँ, राम बनाने आया हूँ।
बहुत हो चली राम कथाएं, व्यथा सुनानी आया हूँ। संस्कार की ज्योति जलाकर राम बनानी आया हूँ। राम बनानी आया हूँ। एक था रावण लंका में, तब एक राम को लाना पड़ा। भारत को भय मुक्ति बनाने एक राम को आना पड़ा। एक था रावण लंका में, तब एक राम को आना पड़ा। भारत को भय मुक्ति बनाने एक राम को लाना पड़ा। एक नहीं हर एक जन जन को। अब यहाँ समस्या दोगुनी है। रावण उस समय एक था, आज प्रत्येक घर में रावण बैठे हैं। अब एक रावण हो तो एक राम आवे और उस रावण का वध करके राम राज्य की सुखद स्थापना कर दे। लेकिन यहाँ तो प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में रावण बैठा है। और मैं तो कहता हूं कि टटोलना, कहीं आपके भीतर भी तो रावण नहीं बैठा है। अब रावण आतंक का पर्याय रावण, जो दूसरों को डराता हो उसे रावण कहते हैं। जो दूसरों को आतंकित करता हो, निर्बलों का शोषण करता हो, उसे रावण करते हैं। जो अपनी राज्य की सीमाओं से संतुष्ट ना होकर के सीमा विस्तार के लिए निरंतर युद्ध करता हो, उसे रावण करते हैं। जो अपने भाई को स्नेह न करता हो, जो नीति और रीति की बातों पर विश्वास न करता हो, जो धर्मच्युत हो, जिसका भोजन धर्म विरुद्ध हो, जिसका आचरण मर्यादा विहीन हो, उसे रावण कहते हैं। जो अपनी पत्नी से संतुष्ट ना हो, अन्य स्त्रियों पर काम दृष्टि रखता हो, उसे रावण कहते हैं। जो पाखंडी हो, लोभी हो, अहंकार का पर्याय है, रावण है। अब देखना, ढूंढना, कहीं आपके भीतर भी कोई रावण तो नहीं बैठा है। भले ही आंशिक रूप से ही सही, लेकिन टटोलोगे तो मिल जाएगा। अब यहां समस्या है कि एक रावण होता तो हम प्रभु श्री राम को पुनः एक बार निवेदन करते, प्रभु आओ, पुनः एक बार रावण का वध करके इस वसुंधरा को बचा लो, अन्याय से मुक्त कर दो इस वसुंधरा को, अधर्म से मुक्त कर दो इस वसुंधरा को। लेकिन यहाँ तो घर घर में रावण बैठा है। एक प्रभु को यदि हम आमंत्रित भी करें और प्रभु कृपा भी कर दें, अवतरित भी हो जाएं, तो इतने असंख्य रावणों का वध कैसे करेंगे? इसलिए मैं निवेदन करूं, एक था रावण लंका में, तब एक राम को लाना पड़ा। भारत को भय मुक्त बनाने एक राम को आना पड़ा। एक था रावण लंका में, तब एक राम को लाना पड़ा। भारत को भय मुक्त बनाने एक राम को लाना पड़ा। एक नहीं हर जन जन को, एक नहीं हर एक जन जन को राह दिखाने आया। संस्कार की ज्योति जलाकर राम बना
हर घर लंका बना है, हर तन मन रावण घेरा। कांप रही है सीता लाखों, चारों तरफ रावण का डेरा। आज तो हर घर लंका बना है, हर तन मन रावण घेरा। कांप रही है सीता लाखों, चारों तरफ रावण का डेरा। रावण की अर्थी को सजाकर, रावण की अर्थी को सजाकर आग लगाने आया हूँ। संस्कार की ज्योति जलाकर राम बनाने आया हूँ। राम बनाने आया हूँ। रही है भारती और रोती भारती करी पुकार। दशा मिटा दो भारतवासी, कर दो मुझ पर एक उपकार। रो रही है भारती और रोती भारती करी पुकार। दशा मिटा दो भारतवासी, कर दो मुझ पर एक उपकार। स्वामी उपेंद्र पराशर बोले, स्वामी उपेंद्र पराशर बोले, कसम हिंद का खाया हूँ। संस्कार की ज्योति जलाकर राम बनाने आया। बहुत हो चली राम कथाएं, व्यथा सुनाने आया हूँ। संस्कार की ज्योति जलाकर राम बनाने आया हूँ। राम बनाने आया हूँ। राम बनाने आया हूँ। मैं तुम्हें राम की कथा सुनाने नहीं, मैं तुम्हें राम बनाने आया हूँ। आओ राम बनने की तैयारी प्रारंभ करें। राम बनाने